नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन दूसरा। प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन पहला हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा हमें क्या दे रखा है? निम्न प्रत्येक दबेगा समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है हमें कि उसके दो बराबर मूल हो, उनके मूल है दो को बराबर हो। तो क्वेश्चन दूसरे का पहला पॉइंट दे रखा है हमें 2x की स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसकी तुलना ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर, तो इसकी तुलना ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर इसके द्वारा a b c का मान निकालेंगे। तो a इक्वल क्या होगा, यहाँ से निकालें 2 आएगा, b इक्वल क्या होगा k आएगा और c इक्वल क्या होगा 3 आएगा। अब क्या करना हमें, बराबर मूल हो। अतः दी गई द्वि समीकरण के मूलों का मान बराबर है। अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। तो क्या करेंगे हम, विभक्त कर से करेंगे। बी विभक्त कर को डी द्वारा दर्शाया जाता है। तो मूल बराबर है तो इक्वल क्या आ जाएगा, डी के 0 आ जाएगा। तो डी का मान क्या होता है, हम पहले सूत्र में भी कर चुके हैं। डी का मान होता है बी की स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की जगह यह मान रखेंगे, तो बी की स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। यहाँ पर ए बी सी का मान रखेंगे यहाँ से। तो b का मान कितना है हमारे पास, k। तो k की स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान कितना है हमारे पास 2। तो 2 रखेंगे 4 के गुणा में। अब c का मान कितना है हमारे पास 3, तो 3 रखेंगे इक्वल 0। अब k की स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 गुणा में 3 इक्वल 0। अब k की स्क्वायर माइनस 8 या 24 इक्वल 0। अब k की स्क्वायर, अब 24 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का इधर जाएगा, तो क्या हुआ प्लस के 24। अब k की स्क्वायर इक्वल क्या है 24। अब k की स्क्वायर को हटाएंगे तो 24 पर वर्गमूल आएगा। तो k इक्वल प्लस माइनस वर्गमूल 24। अब वर्गमूल 24 का मान कितना होता है, k इक्वल प्लस माइनस वर्गमूल 24 का मान होता है 2 वर्गमूल 6। k इक्वल प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। तो अतः मूल बराबर होने के लिए k इक्वल प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 होगा। अतः मूल बराबर होने के लिए k इक्वल प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 होगा। क्वेश्चन दूसरे का दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है हमें, के x के गुणा में है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो सर्वप्रथम हम के x गुणा में है x माइनस 2 को सोल्व करेंगे। तो के x का गुणा x के साथ कराएंगे तो क्या होगा, के x की स्क्वायर। अब
के एक्स का गुणा -2 के साथ कराएंगे तो चिन्ह माइनस का माइनस आएगा। के एक्स का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो आएगा 2 के एक्स प्लस 6 का 6 इक्वल 0। अब सर्वप्रथम हम इसकी तुलना ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर तो यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे हम। ए इक्वल क्या होगा, के आएगा। बी इक्वल क्या होगा, -2 के होगा। और सी इक्वल क्या होगा, 6 होगा। अतः दी गई दबीघात समीकरण दबीघात समीकरण के मूल बराबर है तो क्या करेंगे, विभक्त कर को डी द्वारा दर्शाया जाता है। डी इक्वल क्या होगा, मूल क्या है, बराबर है, तो मूल बराबर है तो डी इक्वल होगा 0। तो डी का मान कितना होता है, डी का सूत्र क्या है, डी इक्वल डी की स्क्वायर -4 से, ये सूत्र होता है। डी का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो डी की स्क्वायर -4 से इक्वल 0। ए बी सी का मान हम यहाँ से रखेंगे इस समीकरण में। तो बी का मान कितना है हमारे पास, -2 के स्क्वायर की स्क्वायर -4 का 4। ए का मान कितना हमारे पास, के, तो 4 के गुणा में के। और सी का मान कितना हमारे पास, 6 इक्वल 0। अब माइनस का 2 के है, अगर माइनस का हो चाहे प्लस का हो, स्क्वायर है तो वह मान प्लस का आएगा हमेशा। तो 4 के की स्क्वायर होगा -4 × 6 कितना होगा, 24 के इक्वल 0। हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 को और के को दोनों को कॉमन लेंगे। तो 4 और के को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, के -6 इक्वल 0। के -6 इक्वल 0। तो के दो मान प्राप्त होंगे, के इक्वल 0 और के इक्वल 6। दी गई समीकरण में के इक्वल 0 रखने पर 6 इक्वल 0 प्राप्त हो रहा है, जो संभव नहीं है। अतः के का सही मान के इक्वल 6 होगा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा हमें क्या दे रखा है, क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है। कह रहा है क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है क्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यदि ऐसा बाग बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो माना एक आयताकार बगिए की
चौड़ाई, माना एक आयताकार आम के बगिया की चौड़ाई कितनी मानेंगे हम? चौड़ाई मानेंगे हम x मीटर में, क्योंकि 800 ये भी मीटर में क्षेत्रफल, तो मीटर मानेंगे। अब आयताकार आम के बगिये की चौड़ाई निकाल ली, अब लंबाई और ज्ञात करेंगे। तो आयताकार आम के बगिया की लंबाई क्या कह रहा है? चौड़ाई से 2 गुनी है। चौड़ाई कितनी हमारे पास? x, इसके 2 गुनी है, तो चौड़ाई से 2 का गुणा कर देंगे और वो भी मीटर में आएगा। अब क्या है, आयताकार का क्षेत्रफल कितना होता है? आयताकार आम के बगिया का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? 2x, तो 2x गुणा में क्या है? चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है? x, तो इक्वल 2x की स्क्वायर आएगा, वो भी मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर में है ये, मीटर का आपस में गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। अब प्रश्न में क्या दे रखा है? उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। प्रश्नानुसार 2x की स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 800। अब 2 को 800 के भाग में लेके जाएंगे तो x की स्क्वायर इक्वल 800/2, तो x की स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 400। अब 400 x की स्क्वायर इक्वल क्या है? 400। अब x की स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस का वर्गमूल लगेगा 400 पर, तो x इक्वल प्लस माइनस वर्गमूल 400। अब x इक्वल प्लस माइनस वर्गमूल का मान कितना होता है? वर्गमूल 400 का मान कितना होगा? 20। x के 2 मान प्राप्त होंगे, एक होगा x इक्वल -20 और दूसरा होगा x इक्वल 20। अब आयत कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, है, अतः x इक्वल -20 संभव नहीं है, -20 संभव नहीं है। तो x इक्वल 20 होगा। तो हमें ज्ञात क्या करनी है? उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो आयताकार आम के बगिये की चौड़ाई क्या होगी? आयताकार आम के बगिया की चौड़ाई क्या होगी? x है, यहाँ पर x का मान हमारे पास कितना है? 20, तो 20 और वो भी मीटर में। आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई होगी 20 मीटर। अब क्या करना है हमें? लंबाई और ज्ञात करनी है। तो आयताकार आम के बगिया की लंबाई क्या होगी? 2 है, 2 आ गया। x का मान हमारे पास कितना है? 20, तो 2 के गुणा में आ गया 20।
और वो भी मीटर में। तो लंबाई कितनी होगी, 20 इंटू 2 कितना होगा, 40 मीटर। अब आम के बगिया की लंबाई कितनी होगी, 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी, 20 मीटर।